Hello and welcome to 11th Commerce Accountancy. We are watching the video about the accounting equation. Okay, in the previous video we have seen some transaction with examples. Now we will see some important things, important terms of which will be recorded in the accounting equation, and we should aware about the method that how to do entry whenever this kind of things are given into any transaction. Okay, because it is very important, because students will get confused whenever this kind of thing will be asked in the transaction for entry in accounting equation. Okay, so we will understand one by one, and we will you should be very clear in this thing. I will give you guarantee for that. Number one, if any expenditure is paid, or if any expense paid, if it is said that salary paid, if it is said to you. Okay, so what we have to do, what kind of entry we have to do in the accounting equation? Look, salary paid means you are paying cash. Okay, so cash decreases on the asset side, it happens. Okay, number two, what happens, चलो मैं एक तो मैं लिख देता हूँ, cash decreases, cash decrease, so asset decrease हो रही है. ठीक है, asset decrease हो रही है, cash decrease हो रही है, इसका मतलब है अभी liability साइड क्या decrease होगा. Look, you are paying some cash, and cash is paying from the profit. Okay, and profit is the part of capital. It means that if you are paying any cash, then it will decrease in the capital. Okay, so ये capital भी decrease हो गई, so capital also decreases. Okay, so on the asset side what decreases? Of course cash decreases, and on the capital liability side capital decreases whenever any expenditure paid, ऐसा आपको लिखा है तो. ठीक है, चलो अभी ये तो हो गया. अभी नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा पे करना बाकी, द एक्सपेंडिचर इज पेएबल. ओके, अभी पे नहीं किया है, सो कैश तो इसमें डिक्रीज नहीं होने वाली है, क्योंकि खर्चा दिया ही नहीं है, खर्चा पूरा किया ही नहीं है वहाँ पे, मीन्स पे ही नहीं किया है, तो कैश तो डिक्रीज नहीं होने वाली है. तो फिर क्या करेंगे इसमें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर is one kind of liability for the business, so liability increase हो रही है. ठीक है, so हम लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर is one kind of liability, so it is increasing, liability increases. Okay, अबे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्यूचर में खर्चा तो देना ही पड़ेगा, और खर्चा अगर देंगे तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्या डिक्रीज होगा भाई? कैपिटल डिक्रीज होगा. ठीक है, सो कैपिटल डिक्रीजेस. ओके, so whenever any outstanding expenditure is given, what we have to do? Of course liability increases, capital decreases. Okay, चलो भाई ये भी हो गया. अभी नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स खर्चा पे कर दिया, इट इज पेड. सो पेड मीन्स कैश डिक्रीजेस हो रही है. ठीक है, सो कैश डिक्रीजेस ऑन द एसेट साइड. ठीक है, एसेट साइड हम कैश डिक्रीज करेंगे, तो फिर लाइबिलिटी साइड क्या होगा भाई? लाइबिलिटी साइड को कुछ होगा क्या? नहीं सर, कुछ नहीं होगा, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंडिचर इज एन एसेट फॉर द एंटरप्राइज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज द लाइबिलिटी फॉर एंटरप्राइज. सेम प्रीपेड अगर होता है वहां पे कोई प्रीपेड खर्चा, यानी एडवांस में अगर कोई खर्चा पे कर दिया है, तो वो एंटरप्राइज के लिए क्या होता है? असेट होती है. ठीक है, तो एसेट इंक्रीज होगी यहाँ पे. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट ऑल्सो, सो एसेट इंक्रीज हो रही है. ठीक है, यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रही है, तो बैलेंस हो चुका है. ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया एक्सपेंडिचर का. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इनकम का. ठीक है, इफ एनी इनकम रिसीव्ड लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, या तो डिविडेंड रिसीव हुआ है, या तो कुछ भी ऐसे इनकम जो है जो
रिसीव हुई, ठीक है। सो क्या करना है इसमें, इफ यू आर रिसीविंग इनकम इट मीन्स यू आर रिसीविंग कैश, आपके पास कैश आ रही है, ठीक है। सो कैश इंक्रीजेस, ठीक है, कैश इंक्रीजिंग ऑन द एसेट साइड, यू हैव टू डू दैट, ओके। अगर वो कैश आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि योर कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजिंग, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, वो आपका पार्ट है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो कैपिटल भी इंक्रीज होगी, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया रिसीव्ड इनकम का। नाउ द नेक्स्ट इज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इज रिसीवेबल इनकम, आपके पास अभी पैसा आया नहीं है, आने वाला है, सो वो रिसीवेबल इनकम भी बोलते हैं उसको, और उसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अभी अक्रूड इनकम जो है वो हमारी असेट है, क्योंकि हमें वो मिलने वाला है पैसा, सो इट्स एन एसेट फॉर अस, ओके। सो ऑन द एसेट साइड हम ये लिख देंगे डायरेक्टली, अक्रूड इनकम असेट साइड हम बता देंगे एज एन एसेट, ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरा क्या करना है, हाँ भाई कैपिटल भी इंक्रीज होने वाली है, तो कैपिटल में भी प्लस कर देना है इसको, कैपिटल इंक्रीजेस, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट फ्यूचर में तो प्लस होने वाला है ना, ठीक है। सो वी हैव टू प्लस इट इन द कैपिटल। चलो भाई नेक्स्ट है एडवांस रिसीव्ड इनकम। एडवांस रिसीव, जैसे अक्रूड इनकम जो है वो हमारी एसेट है, तो एडवांस रिसीव्ड यानी इस साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम हमें इस साल में मिल चुकी है। वी आर रिसीविंग द इनकम ऑफ 2021 ईयर इन 2020 ईयर, तो वो इस साल की इनकम नहीं है, वो तो अगले साल की यानी कि 2021 ईयर की इनकम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एडवांस इनकम। एंड अगर कोई इनकम एडवांस रिसीव्ड हो चुकी है देन इट इज अ लायबिलिटी फॉर एनी एंटरप्राइज, वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एसेट साइड क्या होगा, क्या, हाँ भाई होगा ना, क्यों नहीं होगा, यू आर रिसीविंग कैश, यू हैव रिसीव्ड ऑलरेडी कैश, सो कैश इंक्रीज होगी, ठीक है। सो कैश इंक्रीजेस ऑन द एसेट साइड, ठीक है। एंड एडवांस रिसीव इनकम इज अ लायबिलिटी, वो एक लायबिलिटी है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, तो लायबिलिटी साइड भी वो रिकॉर्ड होगी, हो गया बैलेंस इसका। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर और इनकम का, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ अनदर ड्राइंग इन कैश एंड ड्राइंग इन गुड्स, दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अभी ड्राइंग क्या होता है, हाँ भाई वो कैपिटल में से आता है, अगर ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होती है, वो तो हमें मालूम है, ठीक है, बिकॉज ड्राइंग इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो कैपिटल, वो कैपिटल में से होता है, ठीक है। तो अगर कोई जो मालिक है बिजनेस एंटरप्राइज का, जो ओनर है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेता है, अगर वो कैश लेता है या तो कोई गुड्स लेता है अगर फॉर पर्सनल यूज, देन इट्स अ ड्राइंग, एंड ड्राइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल वहां पे डिक्रीज हो रही है, वो तो दोनों में होगा, दोनों में कैपिटल डिक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा भाई, डिक्रीज होने वाला है। क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे भी कैपिटल डिक्रीज होगी और यहाँ पे भी कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों ड्राइंग ही है, ठीक है। सो कैपिटल डिक्रीज, लेकिन एसेट में क्या होगा, ड्राइंग इन कैश, कैश ले रहा है वो, तो कैश डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑन द एसेट साइड कैश डिक्रीजेस ऑन द एसेट साइड। चलो तो ये हो गया। और ड्राइंग इन गुड्स, स्टॉक कम हो रहा है ना, बिकॉज गुड्स मीन्स स्टॉक, तो स्टॉक डिक्रीजेस, तो यहाँ पे हमें स्टॉक डिक्रीजेस लिख देना है, यानी कि स्टॉक में से माइनस करना, ठीक है। चलो ये दोनों हो गया। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एनी एसेट फॉर एनी रीजन, ओके, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, मीन्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट में से माइनस करना है, ऑफ कोर्स। सो कोई भी फिक्स एसेट है उसमें से वो डिक्रीज करना है, यानी कि फर्नीचर मशीनरी आपको जो भी दिया उसका डेप्रिसिएशन आपको दिया है, तो उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है। और दूसरा डेप्रिसिएशन कैसे क्या हो रहा है, वो एक खर्चा ही है बिजनेस का, और खर्चे से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स कैपिटल डिक्रीज होती है, तो कैपिटल डिक्रीजेस ऑन द लायबिलिटी और कैपिटल साइड, ठीक है, हमें कैपिटल डिक्रीज कर देनी है। चलो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फॉर बिजनेस इट्स अ चार्ज एंड फॉर द पार्टनर इट्स एन इनकम।
तो कैपिटल इंक्रीज भी होगी, कैपिटल डिक्रीज भी होगी, ठीक है। तो आईओसी अगर है तो कैपिटल में पहले माइनस करना है तो कैपिटल डिक्रीज, और फिर कैपिटल में इंक्रीज करो क्योंकि वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। इट इज अवर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सॉरी अवर कैपिटल इज इंक्रीजिंग बाय दैट, ओके। सो कैपिटल इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में से पे कर रहे हैं? प्रॉफिट में से पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, ओके। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी ऐसा ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐसा ही है। वो पार्टनर के पास से आ रहा है, वो एक इनकम है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें? हाँ भाई, मालिक जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद के खर्चे में से दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कैपिटल कम हो रही है, ठीक है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द कैपिटल, सो कैपिटल डिक्रीज होगी। बस इतना ही है। तो अगर आपको आईओसी या तो आईओडी कुछ भी दिया है तो दोनों में सेम ही है, देखो, एक बार इंक्रीज करो, एक बार डिक्रीज करो, हो गया आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एंड ऑल्सो अबाउट द ड्रॉइंग्स एंड आईओसी एंड आईओडी, ओके, एंड द डेप्रिसिएशन. So learn it very carefully to learn the accounting equation perfectly, okay, and you will be very perfect if you learn this perfectly, okay. So this is all about the accounting equation. In the next video we will see the next topic. See you, goodbye.